अगली खबर उत्तराखंड से, जहां उप जिला अधिकारी बाजपुर ने सभी राजनीतिक दलों तथा पत्रकार बंधुओं के साथ की बैठक। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के थाना केलाखेड़ा से, जहां आज उप जिला अधिकारी राकेश चंद्र तिवारी तथा सीओ वंदना वर्मा व केलाखेड़ा थाना अध्यक्ष भुवन चंद जोशी द्वारा थाना परिसर में सभी पत्रकार तथा क्षेत्र के प्रधान व गण्यमान्य व्यक्ति और धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। साथ में ही आपको बता दें कि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइंस को समझाते हुए और कोरोना को और ओमिक्रॉन के संक्रमण को बढ़ते हुए जो चुनाव आयोग ने उनको निर्देश दिए उन्हीं को उन्होंने सबके बीच में रखा और बखूबी समझाया। और जो धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर लगे हैं उन पर भी उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके वह उनकी आवाज़ कम से कम रखे। और साथ ही आपको बता दें कि डीएम साहब के निर्देश अनुसार धारा 144 लागू है, इसमें कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे तथा उन्होंने सभी को पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिए कहा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का नशीला पदार्थ लोगों में बांटते मिले तो पुलिस प्रशासन को जरूर सूचना करे। देखिए कुलदीप चंद की यह रिपोर्ट। माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा 8 जनवरी को चुनाव की घोषणा की गई और चुनाव घोषणा होते ही हमारे जनपद में और 65 जगदलपुर विधानसभा में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गए थे। उसको देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टिगत से आज यहाँ पीस कमेटी की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सीओ मैडम, यशो साहब और यहाँ के जो हमारे धर्मगुरु हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं और सब लोग उपस्थित थे। तो उनके मध्य तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में उनको जानकारी दी गई और जो हमारे धार्मिक प्रतिष्ठान हैं उसमें जो लाउड स्पीकर वगैरह लगे हैं उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि वो उसका जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा कम रखा जाए और इसके अलावा सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जाए। और जो माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा डीएम साहब द्वारा जो धारा 144 लागू की गई है, जिसमें यह है कि बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे और इस समय राजनीतिक रैलियां और धरना प्रदर्शन वगैरह और रोड शो वगैरह पूर्णतः आज तक प्रतिबंधित है और कल से अलग गाइडलाइन है, तो उसके संबंध में जानकारी दी गई। इसी तरीके से यदि राजनीतिक कोई प्रचार प्रसार है और कहीं दुष्प्रचार अगर हो रहा है और उसके साथ साथ कहीं पोस्टर बैनर वगैरह पब्लिक प्रॉपर्टी में या निजी प्रॉपर्टी में भवन स्वामी की असहमत से लगे हुए हैं, तो नागरिक जो है CVजिल ऐप के माध्यम से उसकी शिकायत कर सकते हैं और उस शिकायत का 100 मिनट के अंतर्गत निस्तारण होना है। इसके साथ साथ ये कहा गया कि जैसे कोई भी इस समय कार्यक्रम होता है तो उसकी प्रायर परमिशन जो है RO से अवश्य ले लें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ साथ एक इनको और जानकारी दी गई कि इस समय जो हमारे 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं या जो कोविड संक्रमित हैं या दिव्यांग मतदाता हैं, उनको माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की है। तो अभी जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा उनको एक नोटिस अर्थात सूचना पत्र के जरिए 12D भिजवा दिया गया है। अब 12D का मतलब यह हुआ कि वह उसके जरिए कि पोस्टल बैलेट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, अपना सहमत या सहमति 21 जनवरी जब हमारा नोटिफिकेशन हो जाएगा उस दिन ये 5 दिन के अंदर अपने सहमत या सहमत व्यक्त करेंगे ताकि उसी के अनुरूप आहर पाए जाने पे उनको पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराएगा। मनवरी अभी रुद्रपुर में जो ये बैठक का एक उद्देश्य वो भी था कि रुद्रपुर में जो घटनाक्रम हुआ और उसका सभी के सहयोग से कहीं अन्य जगह जो है प्रभाव नहीं हुआ, तो जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, धर्मगुरु हैं, उनको कहा गया कि एक तो जो हमारे मस्जिद गुरुद्वारे हैं वहाँ CCTV लगाएं और उससे एक ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अवांछित टाइप का है यदि वहाँ प्रवेश करता है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी और कहीं भी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो उसको पुलिस को, प्रशासन को अब तत्काल दें और किसी के बहकावे में ना आए, किसी से गुमराह ना हो, जब तक स्वयं ना देखे हों, कुछ लिखे पढ़े ना हो, जानकारी में उनको ना मिले, तब तक किसी के बहकावे में आए। और कहीं कोई भी आशंका और इस तरह का लगता है, कोई सूचना उनको मिलती है तो उसको अफवाह के रूप में ना लें, बल्कि उसकी पुष्टि करवा लें, पुलिस से करवा लें, प्रशासन से करवा लें। कभी भी जो है हमें फ़ोन करके उससे उसकी जानकारी ले लें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।